हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके अंतर्गत आपने पिछले बार एक ऑडियो जारी किया था कि दिव्यांग दिवस जो है नहीं मनाना चाहिए। तो इसके पर बहुत से दिव्यांगों का हमारे पास कॉल आया, उसने हमसे सवाल किया कि दिव्यांग आपके दिवस क्यों नहीं मनाना चाहिए। उसकी एक अपना एक्सप्लेनेशन थी, आपकी अलग एक्सप्लेनेशन है। दोनों के एक्सप्लेनेशन में आसमान और जमीन का अंतर है, जिससे हमें ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि इस पर कौन सही और कौन गलत है। कृपया करके आप इस बात को अच्छे ढंग से बताएं, ताकि हम भी और आपके हमारे जो दिव्यांग भाई जो हमें कॉल कर रहे हैं वो भी इसे भली भांति समझ सकें। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर। ठीक है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। ठीक है, और हम इस बारे में खेद व्यक्त करते हैं, इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि हमारी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचा है। हमको अपने समाज को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि अपने समाज को सही आईना से रूबरू करवाना है। जो असत्य में वो जी रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, ऐसा बोलने के पीछे हमारा रीजन था कि उनका जो भ्रम है वो टूट सके और वास्तविक जीवन जिस प्रकार से होता है, आखिरकार उनको तो जीना वास्तविक जीवन से है, तो वो अपने वास्तविक जीवन में जी सके। पहला पॉइंट। दूसरा कि हो सकता है, और मैं मानता भी हूं कि मैं समाज का सबसे मूर्ख व्यक्ति हूं। जब आइजक न्यूटन जो इतना महान दार्शनिक था, अरस्तु जो यूनान का इतना बड़ा दार्शनिक था जिसपे पूरा पॉलिटिकल साइंस लिखा गया और वो समाज सुधारक भी थे, वो कहे थे कि अगर एक व्यक्ति भी अनपढ़ रह गया और संविधान में को सही तरीके से नहीं समझ सका तो राज्य विकास नहीं करेगा। इसीलिए हम ये ऑडियो और वीडियो बनाते हैं और इसमें किसी के व्यक्तिगत कटाक्ष करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा समाज जग सके। अब ये क्वेश्चन उठा है कि आपने ये बोला तो ये आलोचना हुआ, हो सकता है। फिर मैं एक बात बोलता हूं जो आप सुनिएगा कि आपका दिव्यांग अधिकार अधिनियम बने हुए कितना दिन हो गया? कम से कम 8 साल हो गया। और 8 सालों में मैं 16 की बात कर रहा हूं, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 16 में, और हर एक राज्य में लागू हो गया। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चला गया कि सबसे पहले लागू करने वाला देश भारत है। सभी राज्यों में लागू हो गया। उसका लाभ कितना मिल रहा है? उसका लाभ दिव्यांगों को कितना मिल रहा है? सिर्फ लागू कर देने से लागू हो जाता है क्या? हमको तो यही लगता है कि जिस प्रकार से हमारे लिए आयुक्त बैठे हुए हैं वो कितना काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोषांक बना है वो कितना काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर बुनियादी केंद्र बना है वो कितना काम कर रहा है, विकास मित्र बना है वो कितना काम कर रहा है। और आज भी 99% जनता हाहाकार काटने के लिए विवश है। तो हम क्यों नहीं ये बात बोले? दूसरा कि एक कोर्ट में प्रावधान होता है स्टे का, स्टे लगा दिया जाता है कि रोक लगा दिया जाता है कि इतना दिनों तक इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जब देश में सही आंकड़ा ही नहीं है, सही आंकड़ा कहता है कि देश में 14 करोड़ या 15 करोड़ दिव्यांग है
और सरकारी आंकड़ा कहता है कि 2 करोड़ दिव्यांग है। यहाँ पर बिहार में और सभी राज्यों में यह कहा जाता है कि दिव्यांगों की संख्या इतनी है और वास्तविक रूप से उतना है। अभी तक आप पोर्टल पे देखिएगा तो 9 प्रकार का दिव्यांग दिखता है। आपके लिए कोर्ट बना हुआ है, कोई भी कमी होगा तो उसको सुधारने के लिए कोर्ट है, सब चीज का प्रावधान है। लेकिन मिल कितना पाता है? नौकरी में आरक्षण नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं जो एक स्टे का प्रावधान है कि इस कानून पर स्टे लगा दिया जाता है, तो क्या दिव्यांग अधिकार अधिनियम पर सभी पॉलिटिकल पार्टी, तमाम जो एजेंसियां काम कर रही है, चाहे वो मानव अधिकार हो, चाहे वो दिव्यांग का स्पेशल कोर्ट हो, चाहे सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय हो, चाहे हर एक तो उसमें स्टे लग गया है क्या? अगर स्टे लग भी गया है तो उसका भी एक प्रावधान होता है कि भाई हमारा बहुत काम है, तो इस समाज का काम हम 2 महीना के बाद करेंगे, 3 महीना के बाद करेंगे, 4 महीना के बाद करेंगे, 5 महीना के बाद करेंगे। स्टे भी लगता है, कोर्ट में स्टे भी लगता है, तो कोर्ट में स्टे का विशेष प्रावधान है कि 6 महीना के बाद किसी कोर्ट में, किसी केस पर, किसी धारा पे, किसी अनुच्छेद में जो स्टे लगा है वो समाप्त होगा, उस पर विचार होगा, मौखिकली बात सुना जाएगा, फिर 6 महीना का समय अवधि समाप्त होने पर उस पर कार्य होगा। जिस राज्य में, जिस देश में इतने सारे एजेंसियां हैं, फिर भी हमारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम पे स्टे लगा हुआ है। तो हम तो लिखित संविधान में जीते हैं, जो उसमें लिखित है, वर्णित है, उसी का लाभ हमको मिलेगा, अलग से तो लाभ देगा नहीं। जितना है उतना ही नहीं मिल पाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? तो क्या दिव्यांग अधिकार अधिनियम को स्टे लग गया है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सबसे पहले कहे कि हमने लागू कर दिया, हमने नाम तक चेंज कर दिया, विकलांग के जगह पर दिव्यांग कर दिया, और हम अपने दिव्यांगों के प्रति बहुत जागरूक है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? आप नाम नहीं चेंज कर दीजिए, आप रोटी दे दीजिए, और वैसा कानून जिस पर स्टे लगा हुआ है। देखो यहाँ पे दोहरी रणनीति कैसे अपनाया जाता है सो बताते हैं। हम स्टे एक समझाने के तरीका में बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से 3% आरक्षण भी नहीं दिया जाता है। जो दिव्यांग सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं उनको 3 साल के बाद निकाला नहीं जाता है, कहीं और शिफ्ट किया जाता है, वहां भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, खुलेआम उसको निकाल के फेंक दिया जा रहा है। 4% आरक्षण नौकरियों में देना है, आधा प्रतिशत 1% नौकरी आरक्षण दे के, और कुछ सीटों को अपने पास रिजर्व रख के बैकलॉग के नाम पे रख लेते हैं। उसके बाद 3 साल का समय गुजर जाता है और उसको छोड़ देते हैं। तो आप रोजी से उसको अलग कर दिए, उनको रोटी से अलग कर दिए, वो किसी तरीके से योग्य नहीं है, उसको संवैधानिक अधिकार नहीं दिए। जब कोई तरह का संवैधानिक अधिकार उसको मिल ही नहीं रहा है और कोई तरह का लिखित फायदा मिल ही नहीं रहा है, और ये कोई दिव्यांग नहीं बोला है कि हमको ये दीजिए। आप अपना पीठ थपथपाने के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, अपने से आप संसद में पारित किए हैं और उसको देने में आप विवश हैं। तो ये दिव्यांग कहाँ जिएगा? और काहे के लिए अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस? हाँ, पेट में भूख लगल है, डफली पीटेंगे। आज भीख मांगने का सबसे बड़ा आइडियल है दिव्यांगता। भिखमंगा का कोई भी फोटो उठा लो तो या तो अब तो उसके नाम पर भी तस्करी होता है कि सही आदमी को दिव्यांग बना दिया जाता है, कटोरा लेके बैठा दिया जाता है। आज हमको कोई झुटला दे,
लेकिन यह हकीकत है, यह हकीकत है। वैसी स्थिति में वो भिक्षाटन वाला भी योजना नहीं मिलेगा, दिव्यांग वाला भी योजना नहीं मिलेगा। तो कटोरा लेके अपने अधिकार के लिए जब उसको सरकार के समक्ष खड़ा होना है तो काहे के लिए दिव्यांग दिवस? और वैसा व्यक्ति जो उस दिव्यांग को दिखाकर पूरा शहर में अपना पोस्टर लगाता है और राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक गलत फायदा उठाता है, इससे बड़ा दुर्दशा भारत में क्या हो सकता है जी? हम तो बहुत गंदा आदमी है ये। हाँ सर, अभी आप बात ही बात में आपने एक बात कह डाला कि कोई भी केस हो, चाहे वो सिविल का केस हो या क्रिमिनल का केस हो, यानी वे कोई भी तरह का केस हो, तो उस अगर कोर्ट आपके स्टे लगाती है तो वो 6 महीने में स्वयं आपके समाप्त हो जाती है, उस पर विचार विमर्श शुरू हो जाता है। ये आप कहाँ से कह सकते हैं सर? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हम कहने वाले कौन होते हैं? जो हमको बताया गया है, जो हमको संज्ञान में है, जो हमको ज्ञान में है। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारी बात पे भरोसा नहीं कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को तो भारत सरकार मानेगी ना, बिहार सरकार मानेगी ना, और तमाम राज्य सरकार मानेगी ना। वैसे में जब इतना एजेंसियां हैं, इतना कुछ है, तो 6 महीना के बाद आपको अपने दिव्यांग कोर्ट में या कहीं भी केस देते हैं और आपका स्टे लग जाता है तो 6 महीना के बाद खत्म हो जाता है। तो एक दिव्यांग व्यक्ति तो समान व्यक्ति नहीं है। समान व्यक्ति तो दौड़ धूप कर भी अपना कार्य कर सकता है, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति दौड़ धूप के काम कर सकता है। 99% केस इस अथी में खत्म हो जाता है कि वो व्यक्ति दौड़ते दौड़ 2 बार दौड़ता है, 3 बार दौड़ता है, 4 बार दौड़ता है, 5 बार दौड़ता है, उसके बाद हिम्मत तोड़ देता है। और विभाग का यही थ्रेसिस होता है कि जितना चाहे दौड़ा दे, जितना चाहे उसको हरासमेंट दे दे, ताकि थक हार के वो छोड़ दे और हम पाक साफ ही रह जाए। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का यहाँ पर धज्जियां उड़ाया जा रहा है, 8 साल से आप अपने बनाए गए नियम वो किसी के दबाव में नहीं बनाए थे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नियम बना था, आप पैनल बैठाए थे और स्वीकार किए थे, फिर संसद में पारित किए थे, फिर उस पर बहस हुआ था, उसको लागू भी कर दिए, लेकिन आपके विभाग उसको जिस तरीके से तोड़ना चाहता है तोड़ देता है। तो एक लाचार दिव्यांग कहाँ, और सबसे बड़ी विशेषता थी कि तोड़ने वाले को दंडित किया जाएगा, कहाँ दंड मिलता है? एक विधिक न्यायालय जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया था, अगर पावरफुल दिव्यांग नहीं रहे तो वहां से तो दिव्यांगों को गुमराह करके भगा दिया जाता है, भेंट चढ़ जाता है, सही रहते निराकरण नहीं मिल पाता है। आप कानून की बात करते हैं तो अभी प्रमाण की बात आती है कि दिव्यांग को हम फर्जीवाड़ा से दूर करेंगे, तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में स्पेशली फर्जी दिव्यांगों को हटाया जा रहा था। अब एक आदेश आया कि जो भी फर्जी दिव्यांग है उनको हटाया जाएगा, जो जेन्युइन दिव्यांग है उनको लिया जाएगा। कंपटीशन पास किया, वो जेन्युइन दिव्यांग है, ठीक है, और जेन्युइन दिव्यांग है, जेन्युइन सब चीज किया है, उसके जेन्युइन सर्टिफिकेट को अयोग्य घोषित कर रहा है। अब ये कैसे कि आप परमानेंट लिख दिए हैं, सामने वो लड़का दिख रहा है, और वहां का पदाधिकारी कह रहा है तो 5 साल का सर्टिफिकेट है। तो 5 साल का सर्टिफिकेट तो इसलिए बनाया जाता है ना कि दिव्यांगता बढ़ता या घटता है, उसके अनुसार उसका मूल्यांकन होता है, बढ़ता है तो उसके अनुसार उसको योजना परियोजना और तीव्र गति से दिया जाता है कि उसको जीवन में कोई कष्ट न हो।
इसलिए तो नहीं होता है कि 5 साल का ही वो वैलिड है। ये सरकार की पॉलिसी है। जेन्युइन आदमी खड़ा है, आप उसको कह रहे कि ये तो 5 साल का सर्टिफिकेट है और अदर सर्टिफिकेट, तो उसके बाद तो कोई सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है। क्या आपके डिपार्टमेंट में कोई सर्टिफिकेट बनता है क्या? तो ले आइए। आप कहिएगा कि वो सर्टिफिकेट भी वैलिड नहीं है, 5 साल में जो क्या कहते हैं रिन्यूअल होता है उस नियम को भी नहीं मानेंगे। वो जेन्युइन दिव्यांग है, आप मेडिकल बोर्ड बैठाइए, उसका जांच कीजिए, जो फर्जी है उसको हटाइए, जो जेन्युइन है उसको लीजिए। आप जेन्युइन को भी हटा रहे हैं, कह रहे कि 5 साल का सर्टिफिकेट है, तो वो आदमी सर्टिफिकेट आपके लिए यूनिक डिसेबिलिटी भी अयोग्य है, डिसेबिलिटी भी अयोग्य है। तो आप डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के बहाने से डिसेबिलिटी को ही समाप्त करना चाहते हैं क्या? एक नियम है कि 3 साल 4 साल या 5 साल उसका फुलफिल नहीं हुआ तो वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या उसको जनरल में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं क्या? क्या करना चाहते हैं? और यहाँ के छोटे छोटे पदाधिकारी आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हो गए हैं क्या? तो ऐसी स्थिति में हम क्यों दिव्यांग दिवस मनाएं? जहां से शुरू हुए वहीं समाप्त हो रहे हैं, फिर भी दिव्यांग दिवस मनाएंगे और एक व्यक्ति का पोस्टर और चेहरा चमकाएंगे और नाश्ता करके घर को लौट जाएंगे। तो ये कहां तक जायज है?